तो हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। अब जो है आपके पास मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय बचा है दोस्तों। तो इस स्थिति में आपको जो है मैं दोस्तों हर सब्जेक्ट का दोस्तों जो भी आपके दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, सामान्य अध्ययन या दोस्तों भाषा पेपर का दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों मैराथन वीडियो में ला रहा हूँ दोस्तों। मुश्किल से दोस्तों 1.5 से 2 घंटा का होगा दोस्तों। 300 से 350 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, उसको आप बस केवल देख लीजिएगा। लास्ट में केवल उतना भी करके चले जाएगा दोस्तों हर सब्जेक्ट का, तो आपका सिलेक्शन होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका जो है वो दिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों। उसमें भी मैं दोस्तों वीडियो में आपको अति इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा दोस्तों, तो उसको विशेष करके देखना है। केवल उतना कर लीजिए दोस्तों। तो ये टीचर क्या किसी भी एग्जाम में बैठेगा दोस्तों, आपका बीपीएससी लेवल तक एडमिनिस्ट्रेटिव का चाहे यूपीएससी के लेवल का एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी दोस्तों आपका क्वेश्चन दोस्तों 60% नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बने रहिए सेशन पे, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है आपका जीव विज्ञान का दोस्तों, बायोलॉजी का दोस्तों, महामैराथन वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को बस देख लीजिए। जीव विज्ञान का संबंधित जितना भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों आज तक लाइफ में दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं साइंस में, जीव विज्ञान में, फिर भी दोस्तों इस वीडियो से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बस क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक ही हुक में देखना है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे जो वीडियो डाल देता हूँ बस कमेंट में करते हैं कि चलिए वीडियो नहीं डालें, क्योंकि आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए दोस्तों, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो बायोलॉजी का है दोस्तों, 7 प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं, 50-50 क्वेश्चन का। हर सेट में दोस्तों 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 300-350 क्वेश्चन रहेगा, बस इसको कर लीजिए। बायोलॉजी का सारा जो है दुख दर्द खत्म। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सेट है 50 क्वेश्चन का, उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों भगवान भोले का नाम लेकर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सावन का महीना है, आपके ज़िंदगी में दोस्तों हर चीज़ शुभ हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो होता है दोस्तों, आपको विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विटामिन B1 को दोस्तों थायमिन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है दोस्तों, बताइए। तो स्टार्च से क्या संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो आप पीते हैं दोस्तों, जब दोस्तों आपको एनर्जी का कमी हो जाता है दोस्तों, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो है दोस्तों विटामिन C। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों ये जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पेप्सिन होता है दोस्तों, क्या होता है। तो पेप्सिन क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका एक तरह से एंजाइम होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, दांत का इनेमल इतना ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों कि समझिए कि एक तरह से लोहा का सरिया से के बराबर उसका जो है तो ताकत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जनन क्षमता में कमी होती है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों। विटामिन E की कमी से अगर किसी के शरीर में विटामिन E का कमी हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों उसमें बाँझपन वाला गुण आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको अंकुरित जो चीज़ होता है उसको ज़्यादा सेवन करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, C फंक ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड है दोस्तों, कौन होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों माल्टोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C कैसीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन D। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके लिए विटामिन D का जो कमी है आपके शरीर में दोस्तों, तो क्या कीजिए, सवेरे 10-11 बजे का जो धूप होता है सूर्य का रोशनी, उसमें बैठ जाइए, तो दोस्तों इससे आपको निजात मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है दोस्तों, क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आमाशय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसको पेनक्रियाज भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में। नेक्स्ट कह रहा है कि डार्विन का सिद्धांत था दोस्तों, क्या था। तो ये है दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चैनल पे कंटिन्यू बना रहना है,
फुल एनर्जी के साथ बना है दोस्तों। ग्लूकोन डी पी के पहले से तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि ये सेशन जो है दोस्तों आपको बायोलॉजी से संबंधित है। तो ग्लूकोन डी वगैरह पहले से रखिए और एकदम टंच रहिए, पूरा फुल वीडियो को देखिए और शेयर जरूर कीजिए। कह रहा कि दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो ये तो आपके दोस्तों मूल उत्पादक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये हो जाए दोस्तों आपका इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया दोस्तों किसने? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी ब्रिज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोस्तों पैलेंटियोलॉजी अध्ययन है दोस्तों किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जीवाश्मों का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मीसोजोइक काल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है दोस्तों, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों, इसको कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपका दोस्तों लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गोरिल्ला। ठीक है दोस्तों, गोरिल्ला का एक्टिविटी जो दोस्तों पूरा का पूरा इंसान की तरह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आयरन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है दोस्तों, किसको दिया जा सकता है? तो केवल दोस्तों ए बी वाले को दिया जा सकता है। मतलब आपका अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो केवल आप ए बी वालों को दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकते। हाँ, ले सबसे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंग सहलग्न रोग है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा वर्णांतता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों जेनेटिकली कह रहा है कौन सा बीमारी है। ठीक है, जो माता पिता या दादा दादी से आता है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रक्त पर संचरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये होता है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कौन सा अंग जो है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है दोस्तों? तो ये हो जाए दोस्तों टॉन्सिल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर ये 22+X। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि जितना भी लड़के जो नॉर्मल है दोस्तों, जिसने साइंस बैकग्राउंड नहीं लिया दोस्तों, उसको जो है उसका साइंस में दोस्तों मार खाने का जो है मतलब उसका गड़बड़ाने का डर ज़्यादा रहता है दोस्तों। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग को पर्टिकुलरली सबसे पहले साइंस का सारा वीडियो डाल दे रहा हूँ। आज जो बायोलॉजी का, कल दोस्तों फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का डाल दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपका साइंस ही आपका दोस्तों है रामबाण साबित होगा दोस्तों। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो हम आपको पता है दोस्तों आप लोग का अच्छा ही होगा दोस्तों, बाकी उसका भी वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों, लेकिन पहले इसको डाल देता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि पिता अगर ये ब्लड ग्रुप वाला है और माता बी का हो दोस्तों, तो इनका जो बच्चा होगा दोस्तों इसमें कौन कौन सा वर्ग होगा दोस्तों ब्लड का? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ये बी भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप है दोस्तों। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप का होता है जो दोस्तों जो सबको ब्लड दे सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि RH कारक के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर एवं बीनर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, एनोफेज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों कैम्बियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अनिषेक फल पार्थेनो कार्पिक फ्रूट वह है जिसमें होते हैं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों जिसमें बिना परागन और निषेचन के बना फल। ठीक है दोस्तों, एक तरह से मतलब दोस्तों ये जो होता है एक तरह से कहीं अलैंगिक हो गया एक तरह से दोस्तों पौधे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि परागकण क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नर युग्म कोदबीज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूण कोष जो है प्रायः होता है दोस्तों, क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिगुणित। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बीज किससे बनता है दोस्तों? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों बीजांड से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गिटोनोगैमी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा फल जो है नट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी काजू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खाने में तो बहुत मजा आता है दोस्तों, महंगा भी है हालांकि। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नारियल में खाने योग्य भाग्य कौन सा होता है दोस्तों? बहुत खाते हैं नारियल दोस्तों, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भ्रूण कोष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों सर्दी वगैरह हुआ है, थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, फिर भी मैं आप लोग के लिए एग्जाम का समय दोस्तों तो वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा आप लोग भी प्यार दिखाइए। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि एक सच्चा फल होता है दोस्तों, क्या होता है? ये होता है दोस्तों निषेचित एवं विकसित अंडाशय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट वीडियो देखना है फुल्ली। SCERT और NCERT पर बेस्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। खासकर जिसका बैकग्राउंड जो दोस्तों साइंस नहीं है दोस्तों, उसको साइंस में गड़बड़ाने का डर रहता है दोस्तों। ठीक है, अगर साइंस केवल अच्छा कर लीजिएगा दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस BPSC 7th फेज के एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कटहल में एक मांसल खाने योग्य भाग है दोस्तों। कटहल तो बहुत खाए हुई है दोस्तों, तो बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सहपत्र और परिदल पुंज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों RNA। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होता है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका DNA। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों जीवाणु में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जीवाणु बैक्टीरिया को बोला जाता है दोस्तों, और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इवानोवस्की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यही दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मिस्टेक से बोल दिया हूँ। दोस्तों इसी वायरस के कारण क्या हुआ दोस्तों, पूरे दुनिया में कोरोना लग गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब लॉकडाउन लग गया था। कोरोना क्या था दोस्तों? एक वायरस से होने वाला बीमारी था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीवाणु की खोज की थी दोस्तों किसने? तो ये था दोस्तों ल्यूवेनहॉक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रोटीन की इकाई है दोस्तों, क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अमीनो एसिड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अमीनो एसिड कुल मिला के 20 होता है, जिसमें दोस्तों 10 जो है ऑलरेडी मनुष्य के शरीर के अंदर होता है, लेकिन 10 जो होता है दोस्तों उसको खाना में लेना पड़ता है दोस्तों किसी स्रोत से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी का मतलब मेन जो है सेंटर है ये। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों क्या होता है? एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वसा के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वसा जो है दोस्तों आप लीजिएगा ना तो उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, उसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी से। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका पहला सेट। कंटिन्यू सेशन में बने रहिए दोस्तों। 50 क्वेश्चन का 6 से 7 सेट मैं दोस्तों इसी महामाराथन की एक ही वीडियो में डाल देता हूँ। केवल इतना पढ़ करके चले जाए दोस्तों, इंडिया के किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो बोलिएगा कि सर जो है इससे वीडियो बाहर आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में, कंप्लीट वीडियो देखिए। रामबाण साबित होने वाला दोस्तों आपके लाइफ के लिए, इस एग्जाम के लिए और हर एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट सेट पे। अब दोस्तों ये दूसरा सेट है बायोलॉजी का, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है दोस्तों विटामिन B12 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि पित्त का निर्माण होता है दोस्तों किस में होता है? तो ये दोस्तों यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लीवर उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विटामिन सी है दोस्तों, क्या है? तो ये जो होगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से कौन बीमारी होता है दोस्तों? तो होता है स्कर्वी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वायरस है रोग है दोस्तों, कौन सा रोग है इसमें वायरस? तो ये हो जाएगा दोस्तों इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह है दोस्तों डार्विन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से फिजिक्स में न्यूटन का योगदान है दोस्तों, उसी तरह से समझिए कि बायोलॉजी में डार्विन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज है दोस्तों, क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये दोस्तों वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब जो विषाणु जो है जीवाणु को खा जाए दोस्तों तो उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है दोस्तों किसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विषाणुओं में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायरस में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ा विषाणु है दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोक्स विषाणु, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों, किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा बताइए दोस्तों कौन होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ओपोरिन, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए, ओपोरिन जो है दोस्तों जीवन की उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों, नामक पुस्तक को लिखा था, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए, मोनोसैकेराइड में बताया था कौन कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, डाइसैकेराइड कौन था, तो माल्टोज, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत, सीरियस होकर वीडियो को देखिए दोस्तों, मजाक नहीं है, नहीं समझ में आता दोस्तों तो बैक करके देखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि कौन सा पदार्थ जो है शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्रोटीन। यही कारण है दोस्तों जब आप जिम वगैरह करने जाइएगा तो सबसे पहले क्या कहेगा, जो जिम वाला होगा वो कहेगा दोस्तों प्रोटीन शेक लीजिए, ठीक है, उसके बाद जिम कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अमीनो अम्ल के रूप में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। वैसे भी मैं दोस्तों एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जैसे प्रोटीन दिखे और अमीनो एसिड दिखे तो दोस्तों दोनों को मिला दीजिएगा, तो ठीक है दोस्तों, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है दोस्तों, इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दोस्तों यकृत में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, मतलब लीवर में। दोस्तों सेशन में कंटिन्यू बना रहना है, फुल एनर्जी के साथ रहना है, एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है दोस्तों। एक कहावत है कि अगर रेस में दोस्तों हमेशा वही जीतता है जो शुरू में धीरे धीरे दौड़ता है और लास्ट में बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तो हमेशा रेस वही जीता है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं कि शुरू में तेज दौड़ दिए और लास्ट में दोस्तों सुस्त हो गए, वह गड़बड़ा जाता है, लास्ट में दोस्तों तेज दौड़ना होता है दोस्तों, ठीक है, वो भी एक कहावत भी दोस्तों, अंत भला तो जग भला। तो दोस्तों आप फुल एनर्जी लगा दीजिए जितना है दोस्तों वेतनमान की नौकरी पाने के लिए दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उत्सर्जन इकाई है दोस्तों, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रिएशन की इकाई, उत्सर्जन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है, तो उसकी इकाई क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता, मतलब कह रहा है कि कौन ऐसा प्राणी है जो दिया गया ऑप्शन में उसमें ब्लड नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 14 से 18 बार, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगोटा के द्वारा, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आइरिस के द्वारा, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों अनुमस्तिष्क, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर संबंधित आ जाए तो ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सबसे लंबी कोसा है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोसा, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है दोस्तों, मतलब कह रहा है कि उसका जो याद करने का कैपेसिटी है मतलब मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है, तो इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो प्रभावित हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रमस्तिष्क, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। गजनी में दोस्तों आमिर खान का यही गड़बड़ा गया था, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसके कारण दोस्तों क्या करता था बार बार भूल जाता था कोई भी चीज़, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लैंगरहैंस के उपद्वीप दोस्तों, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों कहाँ से, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पिट्यूटरी से, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई जो सी हो जाएगा, लीवर जो होता है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों, मतलब कह रहा है कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल दोनों एक्सक्रिएशन करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पैनक्रियाज, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है दोस्तों, खासकर गर्भ निरोधक जो आजकल दोस्तों दिया जाता है गोलियां, ये नहीं देना चाहिए, हालांकि ये जो होता है कि उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों ओस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों दोस्तों क्या फीमेल हार्मोन है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बने रहिए सेशन में, बहुत जो है उपयोगी सेशन होने जा रहा है दोस्तों। आते हैं दोस्तों सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है दोस्तों, किसके पास जो दो लिंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जोंक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गाँव वगैरह में दोस्तों पोखरी में जब जाता है ना भैंस वगैरह बैल वगैरह, तो दोस्तों जोंक बहुत कस के पकड़ लेता है, पूरा खून खून कर देता है दोस्तों, बहुत ही बेकार दोस्तों ये है तरह से है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है न उड़ने वाला पक्षी है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ईमू, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये उड़ नहीं पाता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों लीनियस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों चार कोष्ठीय हृदय होता है दोस्तों, ठीक है, हम लोग के पास दोस्तों चार कक्ष वाला दिल है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मनुष्य क्या स्तनधारी है दोस्तों, जो बच्चे को जन्म देता है दोस्तों स्तनधारी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़न मछली है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक्सोसीटस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, मतलब बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है, जनक मतलब दोस्तों संस्कृत में बोला जाता है बाप को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, तो अरस्तु है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्पीसीज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में फॉस्फोरस पाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा अस्थियों तथा दांत में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यही कारण होता है दोस्तों जब लाश वगैरह जलता है तो वहाँ पे दोस्तों कुछ दिन तक दोस्तों जाइएगा तो क्या चमकता है, ठीक है दोस्तों, शाइनिंग टाइप का आते रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, 120 दिन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आरबीसी बोला जाता है इसको दोस्तों, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों जबड़े में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है दोस्तों, किसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों उपास्थि का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है दोस्तों, कितनी होती है, तो 7.4 होती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 7.4 है, इसका मतलब है दोस्तों 7 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो खून है क्षारीय है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर 7 से कम होता तो दोस्तों क्या हो जाता है, वो अम्लीय होता है, ठीक है। 7 के बराबर हो तो दोस्तों तो पीएच क्या होता है, उदासीन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है दोस्तों, कौन करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एड्रीनल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या है, बहुत पूछा जाता है इसको, दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा। रुधिर का थक्का जमने के लिए दोस्तों क्या होता है जरूरी, तो पोटेशियम होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सोडियम ऑक्जिलेट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एंटीकोगुलेंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये संयोजी उत्तक दोस्तों, इसको ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ट्रिप्नोसोमा रोग की वाहक है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीसी मक्खी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुअन है दोस्तों, कौन होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लिस्मानिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सब दोस्तों प्रोटोजुआ से होने वाला बीमारी है, मलेरिया ये सब काला जार, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है दोस्तों, किससे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है सिनकोना की छाल दोस्तों से, ठीक है दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष के छाल से दोस्तों क्या होता है मलेरिया के लिए दवाई बना जाता है, जिसको कुनैन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है मक्खी के लार्वा को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों आपको क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, तो ये हो जाएगा आपका मैगट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एपीकल्चर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एपीकल्चर जो है ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पीसी कल्चर हो जाएगा दोस्तों आपका मछली से, सेरीकल्चर हो जाएगा दोस्तों रेशम से, और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा दोस्तों बागवानी से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है मधुमक्खियों में संचारण का साधन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नाच, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रही काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके कटने से फैलता है दोस्तों, बताइए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सैंड फ्लाई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा दोस्तों दूसरा सेट, आप कंटिन्यू बने रहिए। तीसरा सेट आ रहा है दोस्तों 50 क्वेश्चन का, शानदार एससीईआरटी और एनसीईआरटी के नवीन पैटर्न पर आधारित दोस्तों आपके बीपीएससी 7th फेज के गाइडलाइंस के अनुसार। तो दोस्तों बने रहिए, सेशन बहुत ही रामबान और बहुत ही उपयोगी सेशन आपके लिए होने जा रहा है।
अब दोस्तों सेट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नहीं कहता दोस्तों गाँव में कि अगर जीने खराब है, मतलब समझ सकते हैं ना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है BCG का अर्थ क्या है दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कोर्नबर्ग ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, RNA प्लस प्रोटीन के दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोफेज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है दोस्तों जल अपघटक एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कोशिका का पावर हाउस कौन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ATP के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसमें भोजन नहीं लेता है, तो वह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अधिपादप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों फुल एनर्जी दोस्तों बना के रखना है, बिल्कुल भी एनर्जी गिरने नहीं देना है दोस्तों, लास्ट समय है तो बने रहिए सेशन में। नेक्स्ट है कह रहा है कि दोस्तों अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है केवल दोस्तों, हर दोस्त जो है अपने कम से कम 4 से 5 फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। मैराथन के बारे में बताइए दोस्तों, बताइए कि यहाँ प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है दोस्तों। केवल आप इतना कर सकते हो दोस्तों कि आर्थिक सहयोग तो मांग नहीं रहा हूँ दोस्तों, 8,000 7,000 का कोर्स तो मैं यहाँ बेच नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कितना केवल आप लोग इतना जो है सहयोग तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मोनोकार्पिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है दोस्तों किससे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या हो गया, DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भोजपत्र किससे मिलता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेटूला की छाल से दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लंबे रेशे कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं। तो ये दोस्तों लिंट कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन पर दोस्तों, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी दोस्तों किसकी। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एंटीजन है दोस्तों, क्या है दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक प्रोटीन दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात है दोस्तों, कितना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1:1। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, पीलिया जो है का कारण है दोस्तों, पीलिया किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वायरस के कारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विषाणु के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्बिनो होंगे तो उनकी दोस्तों क्या होगा, संतानें के बारे में बताना दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा बताइए। तो उसका दोस्तों क्या होगा, सब संतानें जो होगा रंजकहीन होगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है दोस्तों, एक नारी भी वर्णांध हो सकती है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक हो दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्णांध का मतलब दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जिसको दोस्तों लाल और हरा कलर पहचानने में दिक्कत होता हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ईस्ट है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों यूकोरियोटिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूकोरियोटिक हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है दोस्तों, क्या होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, साइनोफाज फेज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कुनैन प्राप्त की जाती है दोस्तों, बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिनकोना के छाल से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कुनैन जो है दोस्तों मलेरिया में यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए सेशन में फुल एनर्जी के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर रहा, कह रहा है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रस्तावक थे, कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्ल लिनियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पेनिसिलिन किसने खोजी थी दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया था दोस्तों, किसने? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पोलीजीन्स द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ग्रेसी लोरिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जेंथोफिल है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों शैवाल से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जलीय काय वाटर ब्लूम का कारण है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नीलहरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि साइकस में परागन किस माध्यम से होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, वायु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग है दोस्तों, बताइए कवक के कारण जो मनुष्य में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिंग बार्म, वही खुजली बुजली दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रसायन प्रयोगशाला केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है दोस्तों, किससे? तो बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका किससे होगा दोस्तों, बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों लिटमस जो होता है दोस्तों नील हरित शैवाल से उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पौधे जो है प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है केसर सैफरन प्राप्त होती है दोस्तों, किससे? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों, क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, स्टाइल और स्टिग्मा से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सिनकोना के पौधों के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, छाल से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छाल को अंग्रेजी में बार्क बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है दोस्तों, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है दोस्तों, जिसको हम लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोटोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या होगा दोस्तों? पोटोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पौधे में जल का संवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस मार्ग से होता है दोस्तों? तो देखिए जल का हो जाए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जाइलम, जॉ फॉर जल। ठीक है दोस्तों, अगर फूड का बोला जाए दोस्तों तो हो जाएगा फ्लोएम। फूड मतलब भोजन होता है दोस्तों, फॉर्म मतलब फूड होता है, फॉर्म मतलब फ्लोएम, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, इसको पावर हाउस भी सेल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइटोक्रोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रामीणी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आज के सेशन का दोस्तों सेट 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों, किसने? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लीडन एवं स्वान ने। दोस्तों बने रहना कंटिन्यू सेशन पे, आपका चौथा सेट स्टार्ट होने जा रहा है बस कुछ ही सेकंडों में।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियक अम्ल किस में होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मेडुला में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 23 जोड़ी होता है, जिसको 46 बोला जाता है। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2, 23 जोड़ी में 46 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का मूल मात्रक है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है दोस्तों, तो कौन सा जांच करवाते हैं दोस्तों, तो वो होता है डीएनए। ठीक है दोस्तों, डीएनए और फिंगरप्रिंट अगर चेक कर लीजिए दोस्तों, तो पता चल जाएगा कि ये लड़का जो है उसी बाप का है कि नहीं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों डीएनए वगैरह जब नहीं होता, कभी कभी संपत्ति में दोस्तों ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं हमारा बाप है, तो कहता है डीएनए चेक करवाओ, तो सब लफड़ा दोस्तों डीएनए का। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका है दोस्तों, कौन सा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीन का आकार होता है दोस्तों, कौन सा आकार होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सर्पाकार होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरल शेप में होता है, सांप की तरह। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों आपको एनर्जी का जैसे ही कमी का एहसास होता है तो सबसे पहले क्या कहता है डॉक्टर कि इसको ग्लूकोज दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आलू किस कुल का है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सोलेनेसी का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल बाल बोला जाता है अंग्रेजी में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बने रहिए सेशन पे कंटिन्यू फुल एनर्जी के साथ दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है दोस्तों कवक से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, एड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसको एड्स हो गया दोस्तों उसका कौन सा एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, बहुत आजकल दोस्तों घर का बच्चा दोस्तों इसका उपयोग किया होगा। तो पैरासीटामोल किसके उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो शरीर के दर्द निवारण में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक एंटीबायोटिक है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है एंटीबायोटिक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किन्बक है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जैविक उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पनीर बनाने में किस किन्बक का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, रेनिन का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शैवाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आर्थ्रोपोडा से। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा दोस्तों फाइलम होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब एनिमल का। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संघ होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है दोस्तों, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केंचुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि समुद्री ककड़ी, ठीक है, सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एक समुद्री और कशेरुकी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चैनल में बने रहिए,
कंटिन्यू सेशन ऑन रहेगा दोस्तों। जब आज जो है जब बायोलॉजी का महामैराथन दोस्तों, और आज के बाद दोस्तों आपको बायोलॉजी से 90% दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो मैं इतना बार इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दूंगा दोस्तों कि यहीं पे याद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चींटी के कितने पैर होते हैं दोस्तों, तो चींटी का कितना पैर होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग से दोस्तों ज़्यादा पैर वाला आदमी है दोस्तों, ठीक है, जानवर है, ध्यान रखिएगा, उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्लैजिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है दोस्तों, बताइए किस बीमारी में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों बैराजोला में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बैराजोला में दोस्तों क्या दिया जाता है, MMR का टीका दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है दोस्तों किससे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रेबीज से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है दोस्तों आपको कुत्ता काटने पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, कुत्ता काटने से दोस्तों रेबीज बीमारी हो जाता है दोस्तों, इससे मस्तिष्क पे कुछ दिनों के बाद असर पड़ता है, कुत्ता की तरह आदमी आवाज़ निकालने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, हाथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंस्टेटाइन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है दोस्तों, तो एपिडर्मिक जो है दोस्तों आपका स्किन से संबंधित रोग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, त्वचा से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि टिटनेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सबको ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, टिटनेस क्यों होता है दोस्तों, तो वही दोस्तों क्या होता है, जंग वाला जो है कील वगैरह घुस जाता है दोस्तों, तो इससे टिटनेस होता है। ठीक है, तो इससे दोस्तों क्या कहता है, टिटनेस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लॉकजॉ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एगिस एक्सटी, ठीक है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंखों की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है दोस्तों, किसको करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पलीहा को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एस्प्लिन बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा रोग जो है अंग ग्रस्त होता है दोस्तों, डिप्थीरिया अंग से रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों गला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, तो दोस्तों ये आपके आंखों में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एस्टिग्मेटिज्म दोस्तों ग्लूकोमा ट्रैकोमा दोस्तों आंखों में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि टीबिया अस्थि डस डस में होती है, किस में होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पैर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है दोस्तों, क्षय रोग बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शाम के समय दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों वर्णांधता। ठीक है दोस्तों, मतलब कलर ब्लाइंडनेस को। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो कैंसर के इलाज में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब जहाँ तक दोस्तों शरीर का पार्ट बर्बाद हो जाता है दोस्तों, उसको क्या होता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है फिर से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता में हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक होता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के दोस्तों अधिकता से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आयोडीन की कमी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसलिए आयोडीन खाइए दोस्तों, मतलब थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला खाइए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है दोस्तों, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी द्वारा, कवकों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज हो जाता है दोस्तों, तो किसको क्या इंसुलिन का सुई दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्रोटीन की कमी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अब बच्चों में क्वाशियोरकर होता है और दोस्तों एडल्ट में मरासमस नामक रोग होता है इसी प्रोटीन की कमी से, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों बिडाल टेस्ट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका टाइफाइड के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और एलिसा टेस्ट दोस्तों एड्स के रोगी के जांच के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों आज के सेशन के नेक्स्ट सेट नंबर 5 पे। कह रहा कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों? तो वो जगह प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेते हैं दोस्तों, किसके? तो दोस्तों होता है गिल की, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग जो है श्वसन अंग है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पत्ती, ठीक है दोस्तों। पेड़ पौधा पत्ती से सांस लेता है दोस्तों, आप जो है नाक के छेद से लेता है, ठीक है, नाक जो दिया गया भगवान के द्वारा उसे, और मछली जो दोस्तों गिल से लेता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फेफड़ा से भी दोस्तों इंसान मतलब सांस लेता है, लेकिन फेफड़ा जो है मेन काम करता है सांस में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइटा कहते हैं दोस्तों किसको? तो दोस्तों बिना मिट्टी का पौधा, मतलब बिना मिट्टी का अगर पौधा उपजा दीजिए दोस्तों तो उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह सबसे अधिक लोहा लोहा पाया जाता है दोस्तों, आयरन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो हरी सब्जी में, ठीक है दोस्तों, इसलिए बोला जाता है दोस्तों हरी साग सब्जी जो है दबा के खाइए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, रसारोहण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया दोस्तों? साइंटिस्ट कौन था दोस्तों? तो वो था दोस्तों सोरेनसेन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा अदरक होता है रूपांतरित दोस्तों, ठीक है, तो अदरक जो दोस्तों तना रूपांतरित होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक होता है हद कर दिया आपने दोस्तों, हल्दी अदरक प्याज आलू ये सब जो दोस्तों तना रूपांतरित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि रेशम किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत पूछा जाता है दोस्तों आप लोग के एग्जाम में, तो ये होता है दोस्तों आपका एसीटिलीन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों डैश 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 का अपघटन मानव में अल्ज हेमर रोग का लक्षण है दोस्तों, कौन सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मस्तिष्क कोशिका, ठीक है। अल्जाइमर रोग दोस्तों क्या होता है? ब्रेन में होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 1 ग्राम वसा देती है कितनी एनर्जी देती है दोस्तों? तो ये देता है दोस्तों आपको 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों लगभग 4 किलो कैलोरी के करीब देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो 1 ग्राम वसा जो है 1 ग्राम क्वांटिटी लीजिएगा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वसा से ही एनर्जी मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है दोस्तों? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, कौन सा? तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे रिकेट से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, कौन सा? तो हो जाएगा पिट्यूटरी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गर्भनाल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फीमर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है दोस्तों? तो आपका जो दिमाग है कितना ग्राम का है दोस्तों? तो लगभग लगभग दोस्तों 1.5 किलो से कम है दोस्तों, 1450 ग्राम का, ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं दोस्तों? तो एस्पिरिन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कैलोरी के, ठीक है, एनर्जी को दोस्तों किलो कैलोरी में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पैंक्रियाज से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर इसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध है दोस्तों किससे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हृदय से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में विलय होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर विटामिन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विटामिन सी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है दोस्तों जल में घुलनशील होता है। बाकी दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिए, कीड़ा KEDA वो दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, विटामिन के दोस्तों, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है दोस्तों, बाकी जो है जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है दोस्तों, बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के, ठीक है दोस्तों, ठीक से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दूध से, ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों दूध जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उंगली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है दोस्तों, बने रहिए सेशन में, कंटिन्यू आप लोग का सेशन चलता रहेगा इसी तरह से दोस्तों महामैराथन में। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि प्रोटीन क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन हो जाए दोस्तों पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा विटामिन ए दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लीवर में दोस्तों इसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों, ठीक है, इसी को स्कर्वी रोग बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मशरूम जो है से बहुतायत में मिलता है दोस्तों, मशरूम जो खाते हैं दोस्तों उससे क्या मिलता है, तो उससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए दोस्तों खाने में मशरूम को भी ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों यकृत में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है दोस्तों क्या होता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नेत्रदान में दांता के आँख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका कॉर्निया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि अगर इंसान मर जाता है जो दोस्तों तो वो कौन सा आँख का भाग दान करता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय, ठीक है दोस्तों, पैनक्रिया जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा था सेरिब्रम किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मस्तिष्क से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन के पचाने के संदर्भ में लाइपेज का स्राव दोस्तों कहाँ होता है, बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अग्नाशय। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लिंडमान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर सबसे जो है उत्पादक 100% एनर्जी के साथ पैदा कर रहा है दोस्तों किसी चीज़ को, तो क्या होगा उसका नेक्स्ट स्टेप के पास 10% जाएगा, फिर उसके जो नेक्स्ट स्टेज के पास दोस्तों उसका 10% जाएगा, मतलब 1% जाएगा, फिर उसके बाद जो है 0.01% हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 10% का सिद्धांत आया था। नेक्स्ट दोस्तों करा एनर्जी का, ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों करा कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्पाइनल कोड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लार की प्रकृति होती है दोस्तों, कौन सी होती है, तो ये होता है दोस्तों अम्लीय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि न्यूरॉन इकाई है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा किसकी इकाई है, तो तंत्रिका उत्तक की, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों नेफ्रॉन पूछा जाता है दोस्तों, तो वो हो जाता है उत्सर्जी अंग का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहता है दोस्तों किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एड्रीनल, ठीक है दोस्तों, इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों, खूब खूब आम का सीजन चल रहा था, दबा के खाए होइएगा तो पता होना चाहिए ना कौन सा विटामिन होता है, तो होता है दोस्तों विटामिन ए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कॉड लिवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन ए का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों स्वर यंत्र में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, मतलब दोस्तों पानी का कमी हो जाता है शरीर में, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पानी की कमी से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों वैक्सेक्टोमी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अजीब है दोस्तों बोलने में फंस जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों छोटी आंत में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जो दोस्तों भोजन का पाचन जो होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत से ही होता है, ध्यान रखिएगा। बड़ी आंत केवल नाम का कहा है दोस्तों, मेन काम है छोटा का करना, ठीक है, छोटे में यहाँ दोस्तों सुबहान अल्लाह यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है दोस्तों, ठीक है, क्या ज्ञात करता है दोस्तों, कि हृदय का धड़कन, ठीक है दोस्तों, नाड़ी चेक करके नहीं करता है दोस्तों, चेक करता है कि इंसान जिंदा है कि नहीं लास्ट में जब मरने के समय आता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शिरा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इसको अंग्रेजी में वेन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सेशन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, बने रहिए सेशन में दोस्तों, आपके लिए आ रहा है दोस्तों सेट 6 दोस्तों 50 क्वेश्चन के साथ, और दोस्तों महामैराथन के इस कोर्स में बिल्कुल घबराना नहीं दोस्तों, ये जो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 60 से 80। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, एडल्ट का बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो सबका ले सकता है तो होगा दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तो सबको देने वाला कौन है, ब्लड ओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है दोस्तों कौन, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुर्दा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, एनस उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बेंजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्फिग्नोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, रक्तचाप ब्लड प्रेशर के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही जो दोस्तों डॉक्टर लोग जो लटकाया नहीं रहता गाला में दोस्तों, आला बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, तो उसको स्फिग्नोमीटर बोलते हैं दोस्तों, क्या टेक्निकल वर्ड में। ठीक है, मतलब मेडिकल साइंस में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है दोस्तों। ठीक है, मतलब पंपिंग में सहायता करता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसी के कमी से दोस्तों क्या होता है, अगर आपका प्लेटलेट्स जो है 4 लाख से कम गिर जाता है दोस्तों, तो डेंगू बीमारी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर डैश 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 में प्रतिरक्षी बनते हैं, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, लसिका में दोस्तों क्या होता है, प्रतिरक्षी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, जिगर से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लाल रुधिर कणिका, ठीक है, आरबीसी के बारे में बोल रहा है, डस्टिटस में बनती है, किसमें बनती है दोस्तों, तो ये जो बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बोन मैरो बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लाल रक्त का आकार होता है दोस्तों, क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका उभयावतल होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता दोस्तों, किसके कारण से, तो ये हो जाए दोस्तों आपका हिपेरिन। ठीक है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, सबको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। रामबाण कह रहे हैं ना दोस्तों, इतना बढ़िया सेशन पूरे यूट्यूब पर उठा लीजिएगा दोस्तों, 350 क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन कौन सा जमाने में उपयोग होता है दोस्तों, तो हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है दोस्तों, कितनी होती है बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लगभग लगभग 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों आपके शरीर के वजन का दोस्तों 5-7% होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों, बताइए, आरबीसी कितना होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका लगभग लगभग 90% होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बने रहिए, सेशन में बहुत ही उपयोगी सेशन होने जा रहा है आप लोग के लिए। हृदय का काम है दोस्तों, क्या है हृदय का काम, क्या है दोस्तों, तो वैसे तो जनरली हृदय तो आदमी देने का लेने का काम करता है, लेकिन एक्चुअली में वो काम है ना दोस्तों। ठीक है, ये काम है किसका, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, रुधिर ब्लड को बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांस भक्षी पौधा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मिमोसा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों वाटर वाटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बोलने में दोस्तों फ्लो फ्लो में हो जाता है थोड़ा बहुत, तो दोस्तों समझिएगा भावना को। नेक्स्ट करा कि तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, किस से, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चीड़ से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लौंग जो आप खाते हैं, जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है दोस्तों किससे, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको दोस्तों पुष्प कलिका से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है दोस्तों, बताइए, तो ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, नीली व्हेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ब्लू व्हेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गुर्दा से। देखिए दोस्तों, एलिसा टेस्ट हो गया आपका एड्स से, दोस्तों बिडाल टेस्ट हो गया टाइफाइड से, और ट्रेडमिल टेस्ट हो गया गुर्दा से। देखिए एक ही साथ में बता दिया उस सारा को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों, मतलब आपके जो फेस में कितनी है, बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 14। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, एक भी हड्डी नहीं तोड़वाइएगा दोस्तों, नहीं तो शक्ल खराब हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि क्रायोथेरेपी क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बर्फ द्वारा उपचार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फेफड़ों में। ठीक है, लंग्स बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है दोस्तों, क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सोलियस।
अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, कह रहा कि फेफड़े की कुल वायु क्षमता होती है दोस्तों कितनी, तो ये होता है दोस्तों आपका 6 से 8 लीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा कि कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार मतलब फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। दोस्तों जो जिम करते होंगे उनको पता होगा दोस्तों बाइसेप्स कैसे बनाया जाता है और ट्राइसेप्स, ठीक है दोस्तों। तो नहीं है तो थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एंथ्रोलॉजी अध्ययन कहलाता है दोस्तों किसका, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जोरो का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बने रहिए, सेशन में बहुत उपयोगी सेशन होने जा रहा है, पूरा जी जान झोंक देना दोस्तों, पूरा मैराथन कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद लाइफ में कभी बायोलॉजी में कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मेरुदंड, ठीक है, वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 33, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ह्यूमरस हड्डी स्थित है दोस्तों कहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊपरी लिम्ब में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑटोट्रॉफ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खुद से अपना खाना बाजार बना लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रोटोजुअन के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे सेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों फुल एनर्जी के साथ दोस्तों मैराथन को देखना है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी 32 निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फंगस के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फेफड़ा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नेप्थोक्विनोन, ठीक है, नेप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, नेप्थोक्विनोन जो है किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जैविक रंजक, ठीक है, बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं दोस्तों, तो मेलानिन के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों गांव में दोस्तों कोई काला गोरा हो जाता है दोस्तों उस पर क्या होता है, ताना मारता है, लेकिन उसमें तो मेन लफड़ा मेलानिन का होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो साइंस वगैरह जानता है दोस्तों उसको तो ये बात का समझ है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वाटसन क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं बताइए, तो उसे बी डीएनए कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा डेप्थ में ये क्वेश्चन है, हालांकि इतना डेप्थ में ये वाला नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करेंगे मूल गोप नहीं पाया जाता दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जलीय पौधे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि गलसुआ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है दोस्तों किस में, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्णपूर्व ग्रंथि में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पाइनस है दोस्तों, क्या है, तो पाइनस जो है दोस्तों एक वृक्ष है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों किस में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अपसादी सेल में। दोस्तों बने रहिए सेशन में मैराथन के इस मैराथन के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्लोरेला, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका टमाटर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी तो दोस्तों टमाटर का नाम लेने से डर लग रहा है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि जीन्स बने होते हैं दोस्तों किसके, तो ये होते हैं दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गुणसूत्रों में होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, होता है डीएनए व प्रोटीन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दीमक जो होता है दोस्तों, ठीक है, लग जाता है दीवार उवार में। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों लकड़ी की आती है चारपाई वगैरह में, तो कह रहा है दीमक जो है लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करते हैं जो साबित होता है दोस्तों, क्या होता है, तो दोस्तों सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पित्त ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, माडा एडी द्वारा,
ठीक है, मादा एडिज द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आज के सेशन के सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बने रहिए सेशन में, कंटिन्यू सेशन चलता रहेगा आप लोग के लिए। कह रहा कि तार केंद्र सेंट्रियोल पाया जाता है दोस्तों किसमें, तो ये हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों प्राणी कोष में। ठीक है, तो बने रहिए सेशन में दोस्तों फुल एनर्जी के साथ। दोस्तों जो है आपके सामने सेट 7 आ रहा है दोस्तों 50 क्वेश्चन का बेहतरीन कलेक्शन के। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि ब्रायोफाइट्स है दोस्तों, क्या है तो उभयचर दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों समझिए कि उभयचर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मतलब समझिए कि मेढक वगैरह दोस्तों क्या होता है उभयचर होता है जानवर में, तो पौधा में दोस्तों क्या होगा ब्रायोफाइट्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों लाइकेन। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि सर्प के 20 दंत है दोस्तों, क्या होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों जम्बिका दंत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख है दोस्तों, क्या होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका संवृत्ति अंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एनालिडा और मोलिस्का के बीच की कड़ी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नियोपाइलाइना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है दोस्तों किसके द्वारा था, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या हुआ दोस्तों बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रोडोप्सिन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए रोडोप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है मुख है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जिराफ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगामन का सिद्धांत प्रस्तावित किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जेसी बोस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जगदीश चंद्र। ठीक है दोस्तों, जेसी बोस, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ए बी को या बी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो पौधा कौन सा लेता है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि क्या है एमोनिया एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है दोस्तों किसके बारे में बताता है दोस्तों, तो ये भ्रूण के लिंग को दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा फोटल सेक्स को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है दोस्तों, बताइए पहचान करने के लिए दोस्तों बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन पे कंटिन्यू दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है दोस्तों, बताइए। पानी जाता है दोस्तों आपको जाइलम टिश्यू से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। और अब भोजन जाता है दोस्तों फ्लोएम टिश्यू से, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडेल के अनुवांशिक का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लैंगिक जनन पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कांप मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो जो नया नया जन्म लेता है दोस्तों उसमें 300 हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, बाद में कुछ क्या होता है बहुत मुलायम हड्डी होता है दोस्तों, तो धीरे धीरे जुड़ के दोस्तों 206 हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब एडल्ट होता है इंसान तब। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ से लेती है दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों गलफारा। ठीक है दोस्तों, जिसको गिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्याज से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है दोस्तों कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है संकर बीज। ठीक है दोस्तों, इसको गाँव में दोस्तों दोगला कहते हैं और दोस्तों अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑक्सानोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों किस लिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा वृद्धि दर नापने में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो सुरक्षित रखते हैं, तो दोस्तों क्या होगा बस 20 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हाइपोथैलेमस में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। प्यास
और दोस्तों तृप्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूटीन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों कोशिका में सल्फर होता है, ठीक है दोस्तों, प्याज में सल्फर होता है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है आपकी आंख में आंसू आ जाता है, ठीक है, तो सल्फर दोस्तों बहुतों को रुलाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए सेशन में फुल एनर्जी के साथ, बहुत ही रामबाण सेशन होने जा रहा है दोस्तों आप लोग के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्याज परिवर्तित रूप है दोस्तों किसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों तने का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आलू, अदरक, प्याज ये सब दोस्तों तना का है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हल्दी, केसर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पदार्थ का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चीड़ वृक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आलू उदाहरण है दोस्तों किसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूपांतरित तने का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों कहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है दोस्तों किसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मुंह से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद कंट्रैक्ट की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लेंस को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। H5N1, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है दोस्तों, बताइए, गांव में बहुत कहावत है दोस्तों, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो ये हो जाता है दोस्तों बर्न किलवक के कारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है दोस्तों, तो ये हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन में दोस्तों कंटिन्यू, बहुत ही रामबाण सेशन महामैराथन होने जा रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों का दिल का दौरा किस कारण से होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूरोक्रोम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, केंचुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एक्सॉन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा, गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नेफ्रॉन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किडनी का नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है, और मस्तिष्क का न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्भाशय बुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, यूटेरस। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, XY, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आर्य कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों बंदर से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है दोस्तों किसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कपाल में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 639 मांसपेशियाँ होती है, 206 हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है दोस्तों, तो इटाई से होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और दोस्तों मिनिमाता पूछा जाए दोस्तों तो वो होता है मरकरी के कारण, पारा के कारण दोस्तों। तो ये आपका महामैराथन जो है सेशन जो है दोस्तों आज यहीं पे रुकता है, खत्म होता है दोस्तों। तो वो फुल एनर्जी के साथ पूरे वीडियो को देख लीजिए, बायोलॉजी संबंधित कोई भी दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम बैठिए, कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना हो इंडिया का दोस्तों, आप 60 से 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा हवा में, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों मैं लाता रहूँगा कंटिन्यू जो है मेरा महामैराथन सीरीज जो चलता रहेगा दोस्तों हर सब्जेक्ट से। दोस्तों इसके बाद मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का लाऊंगा, फिर फिजिक्स का लाऊंगा,
रहूँगा। उसके बाद दोस्तों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और दोस्तों करंट अफेयर का सेशन चलता रहेगा दोस्तों। तो मुश्किल से 5 से 7 दिन में दोस्तों हर सब्जेक्ट का महामैराथन प्रोवाइड कर दूँगा, बस केवल आप उसको देखना है। और उसका दोस्तों उसके बाद आपका जो है दोस्तों कंप्लीट तैयारी हो जाएगा युद्ध करने के लिए दोस्तों, बीपीएससी 7th पेज क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में बने रहिए, सॉरी दोस्तों सेशन में बने रहिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बताना आपका काम है दोस्तों, शेयर करना आपका काम है। बाकी मैं दोस्तों महामैराथन वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा हर तरीके का। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं दोस्तों आज के सेशन से विदा। जय हिंद, जय भारत।